दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान। अगर आपकी नींद भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच खोल है तो जानिए इस वीडियो में कि ऐसे में आपको क्या संकेत मिलते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको कौन सा काम जरूर करना चाहिए। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठने हैं। इसी के साथ में आपको बताऊंगा ऐसे संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और जल्द ही आप मालामाल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार को सच्चे दिल से मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना जल्दी जल्दी पूरी हो जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके पूज्य गुरुजी के अनुसार बहुत ही अचूक और रामबाण उपायों के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकते से पहले ऊपर वाला ये 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है इनमें से कोई एक संकेत शायद आपको भी मिला हो, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो दौलत छठ पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान मेहनत अगर दोनों मिल जाए तो उसे व्यक्ति को बुलंदियों को चुने में डर नहीं लगाता। लेकिन क्या आपको पता है, भगवान भी व्यक्ति के कामयाब होने से पहले यह संकेत देते हैं। आपको बता दें, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा पुराण में भी कहा गया है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं। इसके बड़े में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी महाराज को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए। जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जोड़ देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि पूरे दिन की भागदौड़ के बाद हमें रात को चैन की नींद आई है, लेकिन ऐसे में रात को कुछ लोगों की नींद एक समय पर टूट जाती है। कई बार रात में लोगों की नींद खुला जाती है, वे इसे नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यह नॉर्मल बात नहीं। कभी पेशाब जान या फिर कभी प्यास लगे पर नींद टूटना आम बात है। इस तरह की नींद खुलाना कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर रोजाना रात में एक ही समय पर आपकी आंख खोल है तो इसकी कुछ वजह हो सकती है। रात 11 से 1 बजे के बीच आंख का खुलना। यदि आप रात्रि 11 से 1 बजे के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में आप गायत्री मंत्र का जप करें। अगर रात 12 से 2 के बीच खोल है आपकी नींद, तो यह व्यक्ति के गुस्से की ओर संकेत करता है। इस समस्या से निजात अपने के लिए आप ठंडा पानी पी लेने और ऐसी समस्या से निपटाने के लिए आप सोने से पहले अपने हाथ पर 2 लेने। ऐसा नियमित करने से आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन जिन लोगों की नींद रात 3 से 5 बजे के बीच खोल है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल धर्मलोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, उससे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह संकेत जोड़ देते हैं। आप भी जान लीजिए क्या आपको मिले हैं यह संकेत। चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खोल है तो इसे मामूली बात ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्ति जहां जागृत हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठाना कामयाब होने का संकेत है। वही रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी अगर आपकी 3 से 5 बजे के बीच खोल है तो आपको यह कम जोर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको शुभ फल की प्रताप नहीं होती। क्या है वह कम, हम आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि ऐसे ही और संकेत क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, अगर आपको आपके सपना में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है
और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है, और इस संकेत का मतलब है कि खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नंबर 3, दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर आपके सपनों में देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपना में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। ऐसे व्यक्ति को कामयाबी चुटकी भर में मिल जाती है, लेकिन ऐसे सपना कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करने चाहिए। नंबर 4, पूर्वाभास। अगर आपको आने वाली घटनाओं का पहले ही आभास हो जाता है तो आप समझ जाइए कि देवी शक्तियों की आप पर कृपा है। नंबर 5, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रही हैं। वह सभी आपसे प्यार करते हैं और आप भी उससे प्यार कर रही है, तो आप समझतियां सिर्फ प्रश्न है। नंबर 6, भाग्य से भी 23। दोस्तों, जीवन में आपको अचानक से लाभ प्राप्त हो जाता है। आपके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको कोई बड़ा उत्पन्न नहीं होती और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपकी मदद कर रही है। दोस्तों, नंबर 7, सुगंधित वातावरण का है। अगर कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि दैवी शक्ति आपके आसपास ही है और आपकी मदद करना चाहती है। नंबर 8, सुहानी हवा। आप पूजा कर रही हैं और अगर आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका आया है या शरीर में कुछ अचानक दर्द राहत प्रभाव महसूस हुआ हो जो कि पहले कभी भी ना हुआ हो, तो समझ जाइए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 9, ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर भी रहते हुए कभी कभी आपको यह एहसास हो कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक गंज है जिसने मुझे घेरा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि दिव्य शक्तियों ने आपको घेरा हुआ है। ऐसा अक्सर बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के साथ होता है। दोस्तों, नंबर 10, रोशनी का कुंज। अचानक ही आपको रोशनी का कुंज दिखाई दे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुने दे और आप आश्चर्य में रह जाएं कि यहाँ आज तो कोई संगीत वजह नहीं रहा, फिर भी वह आपके कानों में बजाने की तरह सुने दे, तो आप समझ जाइए कि दैवी शक्तियां आपके आसपास ही है और आपसे बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करते रहते हैं। दोस्तों, नंबर 11, किसी की आवाज सुने देना। दोस्तों, आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी है या उठाने की कोशिश की है, और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो जरूर थी। ऐसा आपके साथ कई बार हुआ हो तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद करें। दोस्तों, नंबर 12, सपना में अगर को हरे भरे बैग बगीचे या फिर खेत दिखाई दे, यानी चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि आपको जल्द धन प्राप्त होने वाला है। इसी तरह अगर आपको सपनों में शंकर और मंदिर की घटिया की आवाज सुने दे, तो इसका मतलब आपके पास किसी ना किसी मध्य से धन आने वाला है। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाए।